नमस्कार, बंसल न्यूज की इस खास पेशकश आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया भय शर्मा। तो आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, या ये कहें यूटीआई, यानी कि यूरिन में इन्फेक्शन, जो कि एक बहुत ही आम समस्या है। लेकिन ये समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही अमूमन देखी जाती है। महिलाओं में इसका ज़्यादा असर देखा जाता है। वैसे तो यूटीआई ये जो बीमारी है वो आम है, लेकिन ध्यान अगर ना दिया जाए तो इसका इन्फेक्शन किडनी में भी फैल सकता है और किसी की गंभीर बीमारी का एक कारण बन सकता है। तो आज हम यूटीआई से जुड़े ही महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए, ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमित कुमार झा, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। डॉक्टर अमित, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जय जी। तो अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर अमित से सलाह ले सकते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर अमित देंगे। तो डॉक्टर अमित, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो यूटीआई के बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्या होता है, किस तरह से इन्फेक्शन फैलता है? तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो हम पे पहले जानना होगा कि हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट कैसा होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो किडनीज से शुरू होता है। 2 किडनीज होती है हमारे पास। उससे ये किडनी एक तरह का फ़िल्टर होती है, ब्लड को प्यूरिफाई करके जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकालती हैं। तो किडनीज़ हैं तो किडनीज़ में इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद दो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनको यूरेटर कहा जाता है, और इन यूरेटर से यूरिन जो है ट्रैवल करते हुए नीचे पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये पेशाब की नली यानी यूरेथ्रा के रास्ते पेशाब के जो है शरीर के बाहर जाता है। तो ये पूरा हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है। इसमें जिस जगह पे इन्फेक्शन होता है उस जगह के हिसाब से इसको इन्फेक्शन को डिवाइड किया गया है। अगर किडनीज़ में इन्फेक्शन होता है तो इसको पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है, और अगर यूरेटर में इन्फेक्शन होता है तो यूरेट्राइटिस कहा जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तो सिस्टाइटिस कहा जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे स्थित एक प्रोस्टेट की ग्रंथि भी होती है। अगर इसमें इन्फेक्शन होता है तो इसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। बिल्कुल, देखिए यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि ना केवल महिलाओं में बल्कि पुरुषों में भी आम है, और ये दोनों को हो सकता है, लेकिन ये आगे जाकर कितना गंभीर हो सकता है ये हमें जानने की ज़रूरत है। डॉक्टर अमित, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इसके होने के कारण आखिर क्या होते हैं, कौन से ऐसे सिम्टम होते हैं जिन पर अमूमन ध्यान नहीं दिया जाता है? जी, तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो कॉमन सिस्टाइटिस वगैरह के सिम्टम हैं वो पेशाब बार बार जाने की इच्छा होना, पेशाब की अर्जेंसी होना, यानी पेशाब लग रही है और हमें तुरंत जाना पड़ रहा है, हम पोस्टपोन नहीं कर पा रहे हैं उसको। उसके अलावा पेशाब में जलन, बुखार आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द वगैरह, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। अब इसके कारणों में हम जाएँ तो कारण जो है अलग अलग पेशेंट पॉपुलेशन में अलग अलग होते हैं। बच्चों में जो कारण होते हैं वो टोटली अलग होते हैं। जनरली ये जन्मजात रूप से जो बीमारियां होती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई रुकावट हो या वेसाइकोयूरेट्रिक रिफ्लक्स नाम की बीमारी हो, जिसमें कि पेशाब की थैली से पेशाब बाहर जाने की बजाय किडनीज़ की तरफ जाता है, ये एक बीमारी। इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, यूरेथ्रा की कोई ऑब्स्ट्रक्शन या पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, इस तरह की बीमारियां जो हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई भी जन्मजात रुकावट है तो उसमें ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बच्चों में हो सकती हैं। इसके अलावा यंग लोगों में, पुरुषों और महिलाओं दोनों में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है ये एक मुख्य कारण होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यंग लोगों में। इसके अलावा जो वृद्ध लोग हैं उनमें, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स की वजह से अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा जाता है, और महिलाओं में हार्मोन्स की कमी से सिनाइल वजाइनाइटिस और हार्मोन्स की कमी से जो पेशाब का रास्ता सूख जाना जिसको कहते हैं, उसके वजह से इन्फेक्शन देखने में आते हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सर, बच्चों के बारे में भी आपने बताया, लेकिन मैं समझना चाहूँगी कि क्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में सिम्टम्स अलग अलग होते हैं? जी, लगभग पुरुषों और महिलाओं में सिम्टम्स तो सेम होते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे पुरुषों में महिलाओं के कंपैरिजन में यूरिन में रुकावट के साथ एसोसिएटेड जनरली होता है इन्फेक्शन। तो उनसे फ्लो रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि पेशाब की धार का पतला होना, जोर लगा लगा के पेशाब करना, इस तरह की प्रॉब्लम्स थोड़ी साथ में होती हैं।
बाकी के जो सिम्टम्स हैं, पेशाब बार बार जाना, जलन होना, ये लगभग पुरुषों महिलाओं में दोनों में एक ही तरह के होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अमित आपने दी है। अमूमन हम देखते हैं कि इस तरह के सिम्टम लोगों में पाए जाते हैं, परेशानियां होती हैं महिलाओं को भी पुरुषों को भी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसलिए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कि आप यूटीआई को समझिए, इसे गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये आगे चलकर और भी ज़्यादा गंभीर बीमारी बन जाती है। किडनी तक का इन्फेक्शन इसके कारण हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो तमाम बातचीत डॉक्टर अमित और तमाम जो जानकारी दे रहे हैं उसे आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर अमित से आप सवालों के जवाब ले सकते हैं। डॉक्टर अमित, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि महिलाओं पुरुषों के सिम्टम्स आपने हमें बता दिए हैं कि अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ सेम भी होते हैं। क्या ये माना जाए कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इस इन्फेक्शन का खतरा, यूटीआई इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है? जी, ये बिल्कुल सही है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की इंसिडेंस भी ज़्यादा है, प्रेवलेंस भी ज़्यादा है। तो इसके कारण मुख्यतः एक ही कारण है कि महिलाओं का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, पेशाब का रास्ता है, यूरेथ्रा है, वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर का होता है, बजाय इसके पुरुषों का जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट यूरेथ्रा होती है वो लंबी होती है, 18 से 20 सेंटीमीटर की होती है। तो हमारे जो भी कीटाणु हैं उनको ट्रैवल करने के लिए लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है पुरुषों में और छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है महिलाओं में। तो इस वजह से जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कीटाणु है, जीवाणु है, वो जल्दी से पेशाब की थैली तक पहुंच जाता है महिलाओं में और पुरुषों में पहुंचने में उसे ज़्यादा वक्त लगता है। तो इस वजह से महिलाओं में ये इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है। बिल्कुल सर, लेकिन अभी जब हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो भी एक महत्वपूर्ण कारण है अगर यूटीआई इन्फेक्शन महिलाओं या पुरुषों दोनों में होता है, तो इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी की अगर बात करें तो अगर कोई भी बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं जो कि परिवार नियोजन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी अगर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी, अच्छी डाइट, अच्छी इम्यूनिटी अगर रहेगी तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम से कम होंगे। अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह, मधुमेह की बीमारी है, तो उसको कंट्रोल में रखेंगे तो नंबर ऑफ़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कम होंगे। किसी भी तरह का एक्सटर्नल पदार्थ यानी कि जैसे वी वॉश या वेजाइनल टैम्पून्स जो महिलाएं आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हैं, इस तरह के सामानों से यूज़ करने से, पदार्थों से बचना चाहिए। ये खुद ही एक इन्फेक्शन कैरी करने का सोर्स बन जाते हैं। ये ऐसा मीडियम होते हैं जो कि खुद ही इन्फेक्शन को फैलाते हैं। तो इस तरह के मतलब पदार्थों से इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल जब भी करना पड़े तब उसको जो है अच्छी तरह सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल करें। तो ये कुछ प्रिकॉशन है। और जहाँ तक सेक्सुअल इंटरकोर्स की आपने बात करी, अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करेंगे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर अमित, ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। अमूमन हमने देखा है कि महिलाएं, लड़कियां वी वॉश का और इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उसका इस्तेमाल करती ही हैं, और आजकल इसका जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन देखिए, ये डॉक्टर अमित की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, आप इसे नोट कर लीजिए कि जो प्रोडक्ट हैं, मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं, आपको इन्हें यूज़ करने से बचना चाहिए। अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अभी तक करती आई हैं, तो आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप उसे स्टॉप कर दीजिए, उसका प्रयोग आपको बंद करना है। पानी से नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं आप उसका प्रयोग करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा अमूमन मार्केट प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करती हैं तो। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अमित, अगला सवाल मेरा ये है कि घरेलू उपचार क्या हो सकते हैं इससे बचने के लिए, और ये भी हमें बताइएगा कि अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये आपकी बॉडी पर कैसे इफेक्ट करता है? जी, तो घरेलू उपचार की बात करें तो जैसे हल्दी का इस्तेमाल है, तो ये नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। तो रात को अगर दूध में थोड़ा हल्दी मिला के पी लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। इसके अलावा जो साफ़ सफाई की बातें बताई हैं वही प्रिकॉशंस हैं। कभी भी यूरिन को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हम बिज़ी रहते हैं, कई चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, पेशाब टाइम से करना भूल जाते हैं, तो यूरिन बहुत देर तक एक ही जगह पर स्थित होने के कारण उसमें इन्फेक्शन पनपता है। तो हर 2 घंटे में, 2 से 3 घंटे में यूरिन पास एक बार कर लेना है। इसके अलावा पानी का सेवन जो है लगभग 3 लीटर या 3.5 लीटर गर्मी के महीने में
और 2 से 2.5 लीटर ठंडी के महीने में होना चाहिए। अगर एडिक्वेट पानी पिएंगे, समय पे पेशाब की थैली को खाली करेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम होंगे। यूरिन इन्फेक्शन अगर होता है तो ये बॉडी पर कैसे इफेक्ट करेगा सर? जैसे जी। किडनी का खतरा तो होता ही है, इसके जी। अलावा और क्या कुछ गंभीर बीमारियां, क्या कुछ गंभीर स्थिति निर्मित हो सकती है? तो यूरिन इन्फेक्शन की बात करें तो एक तो होता है सिंपल यूरिन इन्फेक्शन, जो कि जिसमें कि और कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं है, जी। और एक होता है कॉम्प्लिकेटेड यूरिन इन्फेक्शन, जिसमें कि साथ में आपको कोई और भी बीमारी है, या यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, या डायबिटीज़ है, या कोई और ऐसी बीमारी है जिसके वजह से, या ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन जो है 7 दिन से ज़्यादा है, तो फिर इसको हम कॉम्प्लिकेटेड यूरिन इन्फेक्शन कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड यूरिन इन्फेक्शन ही वो इन्फेक्शन होता है जो कि आगे चल के दूसरे अंगों में फैलता है और फिर कभी कभी जानलेवा स्थिति भी ले लेता है। यूरिन इन्फेक्शन को अगर सही टाइम पे नहीं ट्रीट किया जाए तो वो एक के बाद एक दूसरे अंगों में फैल सकता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी फैल सकता है और वहाँ से दूसरे अंगों में पहुँचता है। अगर ये दूसरे अंगों को इन्वॉल्व करता है तो सेप्टिसीमिया बैक्टीरियमिया नाम की बीमारी होती है, और इसमें कई बार पेशेंट आईसीयू में भी लैंड अप कर जाता है। अनफॉर्चुनेटली इससे डेथ भी हो जाती है। तो इसका सही ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मरीज हमने देखा है कि ओवर द काउंटर जाके किसी भी केमिस्ट से साधारण एंटीबायोटिक ले लेते हैं, उसकी सही ड्यूरेशन को भी नहीं समझते, 2-3 दिन खाई, 1-2 दिन खाई, कुछ डोज खा लिए और उसके बाद सिम्टम्स थोड़े से कम हो गए और फिर उसको दवा को बंद कर दिया। तो इस तरह के जो आचरण करते हैं उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक कि किडनी फेलियर और डायलिसिस तक भी पेशेंट पहुँच जाते हैं क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस होने की वजह से। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर अमित, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने बताई है कि अगर आप यूरिन इन्फेक्शन से परेशान हैं, पीड़ित हैं और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि किडनी का ख़तरा भी है, किडनी इन्फेक्शन का, इसके साथ ही बाकी जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी आपकी बॉडी को, आपके शरीर को घेर सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर अमित, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर पहले से कोई शख्स किसी बीमारी से है, ग्रसित है, परेशान है और उससे यूरिन इन्फेक्शन है तो उसे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं किसी भी वजह से, या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि इनकी इम्यूनिटी कम है, या तो उनको एचआईवी की बीमारी है, या वो किसी भी आर्थराइटिस वगैरह की वजह से स्टीरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं, या फिर उनको मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कहा जाता है। ऐसे जो रोगों से ग्रसित मरीज़ हैं उनमें खासकर एंटीबायोटिक्स जो हैं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, ये ज़्यादा समय तक लेनी पड़ती है, और उनको अपने जो नॉर्मल जो डिज़ीज़ है उसका भी कंट्रोल खूब अच्छा रखना पड़ता है, तभी जाके वो सक्सेसफुल यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसका ट्रीटमेंट या उपचार हो पाता है। अगर समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीजों में जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें इन कॉम्प्लिकेशंस के रेट्स नॉर्मल पॉपुलेशन से लगभग 2 गुना हो जाते हैं। सर, इसका ट्रीटमेंट किस तरह का होता है, मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो अमूमन हर किसी व्यक्ति को होती है, तो ये किस तरह का इसका ट्रीटमेंट होता है, कितने दिन इसका इलाज चलता है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या सलाह दी जाती है, ये भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट पे जाने से पहले इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्नोसिस हो ही गई है और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट जो है मेन टेस्ट होता है, उसमें अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कंफर्म हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट करना किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत ही आसान है। सिंपल यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक का प्रॉपर कोर्स 5 से 7 दिन लेना होता है और ये यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो जिस जगह पे इन्फेक्शन है उस जगह के इन्फेक्शन के हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है। अगर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को सही डोज में और सही ड्यूरेशन, यानी कि जितने समय तक के लिए उसको लेना चाहिए उतने समय तक आपने ले लिया है, तो फिर ये सक्सेसफुली ट्रीट हो सकता है। तो ये तो तब है जब हमारी डायग्नोसिस बन चुकी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। कई बार क्या होता है कि महिलाओं को ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या होती है, जिसमें कि सिम्टम्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जैसे ही होते हैं, लेकिन उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है और फिर उनको जाहिर है कि रिलीफ नहीं मिलता है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर, यहाँ पे मैं बता दूं कि सिम्टम्स
बार बार पेशाब का जाना, अर्जेंसी होना, रात में भी बार बार पेशाब का जाना, ये लगभग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ही सीमित होते हैं। लेकिन इसमें यूरिन की कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो नॉर्मल आती है। तो ऐसे लोगों को अननेसेसरली कई बार यूरिन में थोड़े बहुत पस सेल देखकर एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक कोर्स दिए जाते हैं। तो ये इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिंपल है तो 5 से 7 दिन एंटीबायोटिक, कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें 2 से 4 हफ्ते तक भी एंटीबायोटिक दी जाती है। सर आगे मैं आपसे बात करूंगी, और भी कई सवाल है जो पूछना है आपसे, लेकिन हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। जी। सुरजीत जुड़े हैं हमारे साथ डबरा से। सुरजीत, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम मेरे को पूछना है, पेशाब में बहुत जलन है जी और सांस बहुत पतली है। जी सुजीत जी, सांस बहुत पतली, हाँ पेशाब बहुत लाल आता है और कभी जलन होती है। जी 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 सुजीत जी, आपके सिम्टम्स जो हैं वो मिक्स्ड हैं। कुछ सिम्टम्स तो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको पेशाब में थोड़ी रुकावट भी है। तो आपके केस में ये पॉसिबिलिटी है कि आपको पेशाब के मूत्र मार्ग में कहीं ना कहीं कोई रुकावट हो सकती है। अब ये स्ट्रिक्चर भी हो सकता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसमें एक मैं सजेस्ट करूँगा कि एक अल्ट्रासाउंड विथ रेजिडुअल यूरिन और एक यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी करके आप पास के किसी भी डॉक्टर से मिल सकते हैं। उसमें आपका प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। इसी तरह से आपको प्रोसीड करना चाहिए। और अगर आपको पेशाब में खून आ रहा है तो ये तात्कालिक जितना जल्दी हो सके आपको अपने पास के डॉक्टर से मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका सुरजीत। तमाम जो सवाल आपने पूछे, उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर अमित, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर किसी को एक बार यूटीआई हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या ये एक भ्रांति है और वो सोचता है कि अब मुझे दोबारा नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तो इसमें दोबारा होने की संभावना रहती है। दोबारा 2 टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। एक तो होता है री इन्फेक्शन और एक होता है रिलैप्स। जी। री इन्फेक्शन मतलब कि आपका पहला एपिसोड पूरी तरह से ठीक हो गया है, यानी कि यूरिन कल्चर अब नेगेटिव आ चुका है, और उसके बाद कुछ समय बाद जो है आपको दोबारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हुए हैं और फिर वो यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी में प्रूव भी हुआ है कि दोबारा इन्फेक्ट। तो इसके कारण टोटली अलग होते हैं। इसमें जनरली दोबारा आपको किसी और सोर्स से एक्सपोजर हुआ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, किसी जंतु का, कीटाणु का, और तभी ये री इन्फेक्शन बार बार होता है। ऐसा उन लोगों में होता है जो लोग मल्टीपल पार्टनर्स जिनके होते हैं और साफ़ सफाई का जो इस्तेमाल अच्छी तरह ध्यान नहीं रखते हैं। रिलैप्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, उसी ऑर्गेनिज्म से, उसी जीवाणु कीटाणु से दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि आपकी जो पहली एपिसोड हुई थी यूरिन इन्फेक्शन की, वो ठीक तरह से, पूरी तरह से ट्रीटमेंट उसका नहीं हुआ, कोई सोर्स या कोई फोकस इन्फेक्शन का शरीर में रह गया, उसके वजह से उसी जंतु से, कीटाणु से दोबारा इन्फेक्शन आपको हो गया है। तो इस रिलैप्स का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बार बार इन्फेक्शन एक ही जगह से होते रहते हैं और इसमें एंड ऑर्गन डैमेज, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स में डैमेज होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। तो इसमें साधारण कुछ टेस्ट होते हैं, उसमें पता चल जाता है कि किस जगह पे ये इन्फेक्शन का फोकस है, और उसको स्पेसिफिक ट्रीट करके इससे फिर बार बार होने से बचा भी जा सकता है। ये फोकस किडनी में कोई पस का कलेक्शन भी हो सकता है, प्रोस्टेट में कोई पस का कलेक्शन हो सकता है, कोई डाइवर्टिकुलम हो सकता है, पेशाब की थैली में कोई साइड पाउच बनी हुई है, उसको डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, उसमें पेशाब इकट्ठा रह जा रहा है, इसके वजह से बार बार इन्फेक्शन होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को प्रॉपर डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है, और मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि पीरियड्स के दौरान भी महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, और इस टाइम पे उन्हें और कितनी ज़्यादा जो है समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, किस तरह से वो आगे ध्यान रख सकती हैं इन चीज़ों का, ये भी बताइए। जी, पीरियड्स के दौरान की अगर मैं बात करूं तो उस समय साफ़ सफाई मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जी, और इसी वजह से पीरियड्स के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तो ये सबसे पहली बात है कि आप किसी भी प्रकार की सेक्सुअल इंटरकोर्स इस दौरान अवॉइड करें, पानी का सेवन बराबर करें। जो प्रिकॉशंस मैंने पहले ही बताए हैं वो उस समय भी करेंगे तो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के होने के चांस कम होंगे। इसके अलावा
अच्छे जो उपकरण बाज़ार में अवेलेबल हो गए हैं उसके माध्यम से आप अपने इसको ब्लीडिंग को जितना हो सके ठीक तरह से मेंटेन करें, मैनेज करें और उसको जो है साफ़ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा उस समय ध्यान रखें, तो इससे जो है बचा जा सकता है। वाटर इनटेक अच्छा रखें, इम्यूनिटी पे वर्क करें, तो यही कुछ प्रिकॉशन है जो उस समय भी आप ले सकते हैं। पीरियड्स के दौरान खतरा ज़्यादा होता है, ऐसा है सर? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि उस समय साफ़ सफाई मेंटेन ठीक तरह से नहीं हो पाती है, जी। इसलिए यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस उस समय ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति ना बने इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर अमित ने जो तमाम जानकारियाँ आपको दी हैं उसे आपने ध्यान से सुना हो और उसे नोट भी कर लिया हो। ये क्योंकि महिलाओं पुरुष दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोनों को हो सकता है, इसलिए छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं, ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो आप ध्यान रखिए और इस इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपका खान पान बेहतर होना चाहिए। डेली की जो चीज़ें हैं डेली रूटीन में जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो भी आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर अमित, बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। तो आज हमने डॉक्टर अमित कुमार से यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में जाना है। विस्तार से हमने तमाम सवाल उनसे पूछे हैं और उम्मीद है कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर हाजिर होंगे स्वास्थ्य संबंधी एक नई समस्या के साथ, लेकिन साथ ही आपको बताएंगे उसके उपचार भी। तब तक के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।